नन्द उवाच श्रूयतां मे वचो गोपा वेतु शङ्का च वोर्भके एनं कुमारमुद्दिश्य गर्गो मे जदुवाचः वर्णास्त्रयः किलास्यासन् गृह्णतोऽनुजुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञः सम्प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद न जनः एष वः श्रेय आधास्यात् गोप गोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ पुराणेन व्रजपते साधवो दस्युपीडितः अराजके रक्ष्यमाणः जिज्ञुर्दस्यून् समेधितः य एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयोऽभिभवन्त्येतान् विष्णुपक्षानिवासुरः तस्मानन्दकुमारोऽयं नारायणसमो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः इत्यब्धा मां समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते मन्ये नारायणस्यांसं कृष्णमक्लिष्टकारिणाम् इति नन्दवचः श्रुत्वा गर्गगीतं व्रजौकसः दृष्टश्रुतानुभावास्ते कृष्णस्यामिततेजसः मुदितानन्दमानर्चुः कृष्णं च गतविस्मयः देवे वर्षति जगविप्लवरुषा वज्राश्मपर्शानिलैः सीदात्पालपशुस्त्रियात्मशरणं दृष्ट्वा लोकाम्प्युत्स्मयम् उत्पाटैककरेण शैलमबलो
लीलोच्छिलेन्द्रं यथा बिभ्रद्गोष्ठमपान् महेन्द्रमदभीत् प्रियानैन्द्रो गवान् देवे वार्षति यज्ञ विप्लवरुषा वज्रास्म पर्षानिलैः सीदत्पालपशुस्त्रियात्मशरणम् दृष्ट्वानुकान्त्युत्स्मयम् उत्पाट्यैककरेण शैलमबलो लीलोच्छिलेन्द्रं यथा बिभ्रद्गोष्ठमपान् महेन्द्रमदभीत् प्रियानैन्द्रो गवान् श्री नंद उवाच नंद महाराज ने कहा श्रूयताम् सुनिए मैं मेरा वचः वचन गोपा हे गोपो व्यतु चली जाए बीत जाए शंका संदेह च और वह आप लोगों का और भके इस बालक के विषय में श्री कृष्ण के विषय में एनम कुमारम इस बच्चे को उद्देश्य लक्ष्य करके अर्थात इसके बारे में गर्गः आचार्य गर्ग मैं मुझसे जात जो उवाचा कहे हैं हा स्पष्ट गोवर्धन धारण के बाद ब्रज के बड़े बूढ़े सभी लोग नंद महाराज के पास गए और श्री कृष्ण के विषय में जिज्ञासा किए। उनको भारी शंका हो रही थी कि 7 वर्ष का बच्चा इतना बड़ा पर्वत उठा लिया और वो भी एक हाथ से अंगुली पर धारण किया, तो निश्चित ही यह मनुष्य नहीं है, यह ईश्वर है या कोई बड़ा देवता है, चाहे शंकर जी चाहे विष्णु भगवान है। तो इससे हम लोग गाय घेरवा रहे हैं, गाय चरवा रहे हैं और थोड़ा माखन खा लेता है तो माखन चोर कहते हैं। इसको उखल में बांधा गया, ये किया गया, तो बड़ा भारी अपराध हो रहा है। लेकिन दूसरे तरफ जब कृष्ण की बाल लीला की याद करते हैं तो कहते नहीं, ये तो मनुष्य बालक ही है। तो इस तरह वे लोग बहुत शंका में पड़े थे कि कृष्ण क्या है।
तो कृष्ण के पिताजी के पास नंद बाबा के पास पहुंचे और उनसे कहे कि आप बताइए कि यह बच्चा क्या है। हरिबो, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बच्चों को ऐसे देखना, कथा हो रही है ना। ये क्या है? किसी ज्योतिषी से, किसी गुनी से पूछवाए हैं कि बच्चा क्या है? 7 वर्ष का बच्चा और 7 कोस का पर्वत धारण कर ले ऊंचा, वो भी 7 दिन 7 रात, वह भी एक हाथ से। हम लोगों को बहुत इस बात की शंका हो रही कि हो न हो यह भगवान है। जो भगवान तो है ही कृष्ण, लेकिन उनके बालपन के व्यवहार से, माखन चोरी आदि से उन लोगों को शक हो रहा था कि भगवान नहीं है। तो नंद बाबा से पूछे, ये कथा हो चुकी है। तो अब नंद बाबा उनकी बात सुन करके कहे, हे गोपा मैं बचह श्रूयता हूं, आप सब हल्ला मत कीजिए, हमारी बात सुनिए। इसका अर्थ है कि वे गोप लोग आपस में कई बातें कर रहे थे। तो नंद बाबा कहते हैं श्रूयताम, सुना जाए, मेरी बात सुने, आपकी शंका चली जाएगी इस बालक के विषय में। हम इस बच्चे को उद्देश्य करके, अर्थात इसके विषय में आचार्य गर्गाचार्य ने जो कहा है वो सुनिए, साफ साफ कहा। श्री गर्गाचार्य यादवों के पुरोहित हैं, तो ये वसुदेव जी के पुरोहित थे। वसुदेव जी उस समय मथुरा में थे और अपने बच्चे को गोकुल पहुंचाए आए थे। तो नामकरण का समय हो रहा था। ब्राह्मण का नामकरण और जल्दी होना चाहिए और क्षत्रिय का भी और जल्दी होना चाहिए। तो वसुदेव जी क्षत्रिय हैं, तो अपने गुरु को, गर्गाचार्य जी को भेजे कि गुरुदेव, मेरा पुत्र नंद बाबा के यहां रहता है, कृपा करके उसका नामकरण कराइए। आप ज्योतिष के परम विद्वान हैं, आप वास्तविक गुरु हैं, उसका नामकरण कराइए। और मेरा और भी लड़का है, बलराम जी को कहे कि रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, रोहिणी वहीं रहती है, तो दोनों लड़कों का नामकरण कराइए। हमारे दोनों लड़के ब्रज में रहते हैं। तो गर्गाचार्य चले, मथुरा से गोकुल आए। वहां आकर के बड़े सत्कार को प्राप्त किए। नंद बाबा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि भगवान के भक्त अपने घर से, अपने आश्रम से दूसरी जगह जाते हैं तो उसका लक्ष्य होता है उनका हित करना, अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है। दूसरों के लिए अपने आश्रम से चलते हैं। बहुत कृपा हुई, आप हमारे घर पधारे, आप साक्षात भगवान के समान हैं, भगवान विष्णु के समान पूज्य हैं। आप बहुत कम देर ठहरेंगे, एक प्रार्थना है आपसे, हमारे बच्चे का नामकरण कर दीजिए, उसको दीक्षा दे दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, उसी काम के लिए वो गए थे। तो नंद बाबा ने जब प्रार्थना किया तो बहुत प्रसन्न हुए कि हम किस प्रकार कहते, इस लड़के का नामकरण करेंगे, दीक्षा देंगे, हम कैसे कहते। तो वो बात स्वयं नंद महाराज कह दी कि कृपा करके कीजिए। तो गर्गाचार्य ने कहा, नंद बाबा, इनको दीक्षा देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन देखिए, मैं हूं यादवों का पुरोहित, मैं यदि आपके बच्चे को दीक्षा दूंगा तो हल्ला यही होगा कि हो न हो नंद का जो लड़का है वो यादव है, क्योंकि यादवों के पुरोहित मैं प्रसिद्ध हूं। मैं अगर दीक्षा दूंगा तो लोग ये हल्ला करेंगे, प्रचार करेंगे कि ये यादव है और आपसे और वसुदेव जी से मित्रता चल रही है।
और उस दिन रात के समय योग माया ने, दुर्गा माता ने कह दिया कि वो 8वां लड़का कहीं जन्म ले चुका है। तो आपसे और वसुदेव जी से मित्रता है, तो कंस के कान में ये बात जाएगी कि गर्गाचार्य ने दीक्षा दिया, तो कहीं शंका न हो जाए उसको कि ये वसुदेव का लड़का है, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हमसे आग्रह मत कीजिए। उसी काम के लिए गए थे, उनको बहुत प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि हमको इस काम के लिए मत कहिए, क्योंकि कंस बहुत पापी है। उसके मन में अगर शंका हुई कि वसुदेव का लड़का हो सकता है, तो फिर बच्चे पर विपत्ति आ जाएगी। तब नंद महाराज कहते हैं, नहीं, कंस जानेगा तब ना, या ये ब्रजवासी हमारे भी आदमी सब जानेंगे तब न कि आपने दीक्षा दिया। ऐसा है कि दिन के समय सारी गौएं वृंदावन में चरने चली जाती हैं, गौशाला खाली रहता है, खिड़क में छिप करके मैं बच्चों को लाऊंगा और आप दीक्षा दे दीजिएगा। ये बच्चे तो प्रचार करेंगे नहीं, अभी तो उनको कोई बुद्धि नहीं है। तो गौशाला में चोरी से छिप करके उनको दीक्षा दे दीजिए, नामकरण कर दीजिए, और समय कैसा आएगा फिर और यज्ञ कराना होगा या खिलाना होगा बंधुओं को, उत्सव करना होगा, तो मैं बाद में कर लूंगा। यह प्रचार नहीं करूंगा, ये बैंड बाजा आदि कुछ भी यहां नहीं करूंगा। चुपचाप हो जाए, बाजा नहीं बजेगा, प्रसाद नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, बस नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य ने कहा, हाँ ये तो ठीक है। तो ठीक है, गौशाला निश्चित की गई। वहां लिपना क्या था, गौओं के कारण वो और अधिक शुद्ध था। तो वहीं पर गौशाला में बुलाया, नंद बाबा दोनों लड़कों को ले गए और गर्गाचार्य जी के गोद में दिए। गुरु हैं तो भगवान के भी गुरु हैं ही ना। उन्होंने पहले बड़े का नाम रखा। ये जो रोहिणी का लड़का है, यह बलवानों में सबसे श्रेष्ठ है, होगा, है बोल रहे हैं, और इसलिए इसका एक नाम होगा बल, और इस सुहृदों को बड़ा सुख देगा, सबको रमाएगा अपने गुणों से, इसलिए इसका नाम होगा राम। और जादुओं में तथा गोपों में सब में प्रेम रखेगा, सबको मिलाएगा, कर्षण करेगा। झगड़ा करने वाले दो पार्टी को हमेशा मिलाएगा, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। 3 नाम रखे, बल, राम और संकर्षण। लेकिन बल राम दोनों को एक ही में हम लोग कहते हैं, बलराम। अच्छा, तो गर्गाचार्य नंद बाबा कहते हैं, गर्गाचार्य ने नाम रखा, इनके बारे में बताया। तो गर्गाचार्य ने कहा था कि कोई न जाने, आपका भी कोई आदमी न जाने। यहां तक कि नंद बाबा को मना किए कि जसोदा को भी मत लाइए, रोहिणी को भी मत लाइए, क्योंकि स्त्रियों के हृदय में कोई बात पचती नहीं है, इनको मत लाइए। तो नंद बाबा नहीं ले गए, एकांत में नामकरण किए। और ये कहे कि कोई पता नहीं चले कहीं कंस को या किसी ब्रजवासी को। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है। आज जब ब्रजवासी पूछने लगे, 6 बरस के बाद, 1 बरस पर दीक्षा हुई थी और 7 बरस के हो, 6 बरस के बाद नंद बाबा उस भेद को खोल रहे हैं जिसको गर्गाचार्य जी मना किए थे, ब्रजवासियों को नहीं बताना है। कोई बात जब 6 कान में पड़ जाती है, जैसे 3 आदमी जान जाते हैं, तो वह खुल करके ही रहती है। 2 कान में कोई बात हो, केवल 1 आदमी जानता हो, तो उसका पता ब्रह्मा भी नहीं लगा सकते हैं। वो अकेले वही जानता ही है, नहीं कहेगा तो क्या कोई जानेगा। एक कवि कहते हैं कि 2 कान में जो बात है, अर्थात एक व्यक्ति केवल जानता है, तो उसका पता ब्रह्मा भी नहीं लगा सकते।
और 4 कान में जो बात चली गई तो उसके खुलने की संभावना हो जाती है, लेकिन 100% संभावना नहीं रहती। 2 आदमी केवल मिले हुए हैं, नहीं बताएंगे, लेकिन 6 कान में बात जब गई तब तो वो खुल कर कहीं रहती है। तो अब तक तो 4 कान में थी, गर्गाचार्य जी के 2 कान में और 2 कान में नंद बाबा के। आज नंद बाबा इस बात को सटकर्ण बना रहे हैं हरीश्वरी जी कहते हैं इस बात को अब 6 कान में ही नहीं, मतलब कई कान में डाल रहे हैं। क्यों? क्या बात है? क्या नंद बाबा पागल हो गए? नहीं। हरीश्वरी जी कहते हैं कि नंद बाबा उस बात को छिपा रहे थे, लेकिन जब नंद बाबा ने देखा कि कृष्ण गोवर्धन धारण कर लिया और इंद्र जैसे देवता शक्तिशाली हार गए वर्षा करके, तो नंद बाबा के मन में आया कि जब इंद्र हार गया कृष्ण से, तो ये कंस किस गली का कुत्ता है, ये जान भी जाएगा तो क्या करेगा। ये साहस आ गया, इसलिए अब आज इस भेद को वो खोल रहे हैं सभा में कि इस बच्चे को उद्देश्य करके गर्गाचार्य ने इसके विषय में कुछ कहा था, आप लोग सुनिए, आपकी शंका चली जाएगी। तो गर्गाचार्य जी की उसी बात को खोल रहे हैं, अब इनका साहस बढ़ गया। ये हरीश्वरी जी कहते हैं कि जब देवताओं का राजा इंद्र हार गया तब कंस का भय चला गया। अब ये गोप लोग खोल भी दें, बात मथुरा तक चली भी जाए तो कोई बात नहीं, उनकी चिंता चली गई। इसलिए नंद बाबा उस रहस्य को जनता के सामने, मतलब गोपों के सामने खोल रहे हैं। गर्गाचार्य ने इस बच्चे के विषय में हमसे कुछ कहा था, वो आप लोग सुनिए। क्या कहा था? हूबहू गर्गाचार्य जी की बात उद्धृत कर रहे हैं। वर्णास्त्रय किलास्यासन गृहतोनु जुगंतनु शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णताम गत। हे नंद महाराज, आपका यह पुत्र, दोनों पुत्र को गोद में लिए थे, एक गोरा है बलराम और कृष्ण सांवले। ये जो सांवला आपका बेटा है, इसके 3 रंग हैं। वर्ण माने रंग, कलर, इसके 3 कलर हैं एक ही समय में। इसमें तो सांवला है, इसके 3 वर्ण हैं और प्रत्येक युग में यह शरीर प्रकट करता है, अवतार लेता है। उनके कहने का मतलब, नंद बाबा अवतार माने नहीं समझ रहे थे कि अवतार लेता है। अनुयुगम, प्रत्येक युग में यह रंग बदलता है, शरीर ग्रहण करता है, अवतार लेता है। तो शुक्लो रक्तस तथा पीत, ये द्वापर को छोड़ करके बोल रहे हैं, 3 युग है। तो सत्ययुग में यह शुक्ल वर्ण का रहता है और त्रेता में रक्त वर्ण का, लाल, और कलयुग में पीत वर्ण का। इदानीम कृष्णतांगत, इस समय सांवला बना हुआ है, इसमें सांवला है, अर्थात द्वापर में सांवला है। ये हर एक युग में शरीर ग्रहण करता है, अवतार लेता रहता है। अवतार वो नहीं कहे, लेकिन हर एक युग में प्रकट होता रहता है। और इसके 3 वर्ण हैं युग के अनुसार, शुक्ल, रक्त तथा पीत, और इदानीम कृष्णतांगत। तो ये पीत वर्ण जो है, यही चैतन्य महाप्रभु हैं। आचार्यों ने इस बात को लिखा है। सतयुग में व्हाइट रहता है, त्रेता में लाल और कलयुग में पीला। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वर्ण के समान पीत वर्ण के थे। उसी को श्रीपाद गर्गाचार्य संकेत कर रहे हैं। और इदानीम कृष्णताम गत, इस समय
कृष्ण है। कई श्लोक मुझे कथा कहनी है, विस्तार नहीं करना चाहता, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान कृष्ण के अवतार है कलयुग में। आज से लगभग 500 वर्ष पहले, 500 कितना, 20 वर्ष कितना है? नहीं, 530 नहीं हुआ, 86 में 500 वर्ष हुआ था। तो कितना, 21, 522 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने बंगाल में अवतार लिया था और वहां से उन्होंने संकीर्तन चलाया। उस समय नवद्वीप में एक काजी रहता था, चांद खां नाम था उसका। तो उस समय उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस चलाया, गली में कीर्तन करने को कहा, नगर कीर्तन, बहुत बड़ा कीर्तन हुआ और उसमें उसने भी उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, कीर्तन का प्रचार होना चाहिए। तो श्री अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर शुरू के ये सब सहयोगी थे मुख्य रूप से। उन चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रसिद्ध इतिहास है। उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रचार की योजना बनाया और सारी दुनिया में प्रचार करने को सोचा। भारतवर्ष में पहले नवद्वीप में अवतार लिए, वहां 24 वर्ष रहे और उसके बाद संन्यास ले लिए, जगन्नाथपुरी गए और फिर वहां से दक्षिण भारत का भ्रमण किए, वृंदावन भी आए। तो भगवान ने बहुत सुंदर प्रचार किया। उन्होंने जो प्रचार किया उसके साहित्य को, भगवान कृष्ण के लीला भक्ति साहित्य को उनके अनुगामियों ने, जिनमें सबसे महान रूप गोस्वामी पाद जी हैं, उन्होंने प्रचार किया। सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये सब प्रचार किए। और बड़े हम लोगों के बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग इसी परंपरा में हैं जो भगवान चैतन्य महाप्रभु से आ रही है। तो गर्गाचार्य जी ने पहले ही नंद बाबा को बताया था कि यह श्री कृष्ण प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रंग से आता है और कलयुग में यह पीत वर्ण का होता है, स्वर्ण के समान पीला। अब देखिए गर्गाचार्य जी का नाम कौन। प्रागयम वसुदेव से क्वचित जातस्तव आत्मज। नंद बाबा ये तव आत्मज, तव आत्मज करें, आपका आत्मज, आपके देह से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र। आत्मा माने देह और ज माने जन्म, आत्मज मतलब देह से उत्पन्न। आपका बेटा, आपका पुत्र कभी पहले किसी समय वसुदेव जी के यहां भी प्रकट हुआ था। तो गर्गाचार्य जी के कहने का अर्थ है कि इसी स्वरूप से, इसी शरीर में पहले वसुदेव जी के घर प्रकट हुआ, वसुदेव जी के बेटा के रूप में मथुरा में। उनके कहने का मतलब ये था, मथुरा नहीं था। तो नंद बाबा क्या समझे, वो हमारे भाई वसुदेव जी का भी पुत्र बना है, तो बहुत अच्छा, मेरा बेटा पहले कभी वसुदेव जी का भी बच्चा रहा है दूसरे जन्म में, ये सोच रहे हैं। लेकिन गर्गाचार्य ने तो शब्द का प्रयोग किया प्राक। प्राक का अर्थ है कि इससे पहले, तो कितना पहले वो नहीं बताया। पहले आपका पुत्र वसुदेवस्य जात, वसुदेवस्य आत्मज सन जात, वसुदेव जी का पुत्र बनकर के कभी प्रकट हुआ था पहले। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो गए। ओहो, कितनी आनंद की बात है, वसुदेव जी का भी कभी पुत्र बना था, अब हमारा पुत्र बना है। इसी बात को
ये याद रखते थे। जब भगवान गए मथुरा और नहीं लौटे तो नंद बाबा इससे थोड़ा संतोष करते थे कि अच्छा उनका भी पुत्र रहा है तो इसी ममता में पकड़ कर रख लिए, नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है। गर्गाचार्य तब आत्मजा, लेकिन कह रहे कि आपका पुत्र पहले कभी वसुदेव जी का भी पुत्र रहा है, इसीलिए इस रहस्य को जानने वाले विद्वान इसको श्रीमान वासुदेव कहते हैं। श्रीमान वासुदेव, वसुदेव का पुत्र होने से इसको लोग उसी समय से वासुदेव कहते हैं। अब जो लोग जानते हैं इस रहस्य को जानते हैं, नंद बाबा समझते हैं कि पूर्व जन्म से ही इसका नाम वासुदेव है। ये विचार नहीं किया कि वसुदेव जी पहले से ही वासुदेव हैं क्या, यही नाम है क्या, इतना विचार नहीं किया। जो नाम होगा वसुदेव जी का, लेकिन इस कारण से इस रहस्य को जानने वाले विद्वान लोग इसको वासुदेव कहते हैं। श्रीमान वासुदेव संप्रचक्षते, खूब जानकारी रखते हैं, इसलिए कहते हैं। नंद बाबा थोड़ा भी नहीं समझ पाए कि इसी जन्म में वसुदेव जी के यहाँ जन्म हुआ इसका, इसी देह में, और वहां से वसुदेव जी हमारे घर पहुंचाए थे, ये नहीं समझ। गर्गाचार्य जी तो विद्वत शिरोमणि हैं, वो बोले इस तरह से, वो इस तरह से बोल रहे थे कि नंद बाबा ठीक ठीक उसका ये अर्थ न समझ पाए, अतः प्राक शब्द का प्रयोग किए। अस्मिन जन्मनि ये वो ऐसा तो कोई प्रयोग नहीं किए। तो पहले का तो कुछ भी अर्थ होगा, पहले यह वसुदेव जी का पुत्र बना था। कितना पहले, इस जन्म में कि पूर्व के जन्म में, कब बना था कि 10 जन्म पहले, कोई इसका खास अर्थ नहीं हुआ। तो जो कहा था गर्गाचार्य ने, नंद बाबा गोपों को वही सुना रहे हैं। तो जब नंद बाबा ही डायरेक्ट नहीं समझे थे तो ये क्या समझेंगे। इतना हुआ कि ये समर्थ है, जब इच्छा करती है तब शरीर प्रकट कर देता है, रंग बदल देता है, जहां जिसका पुत्र होने का मन करता है उनका पुत्र बन जाता है। इतना समझ में आ रहा था। तो बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, इनको नामकरण करने के लिए कहा जा रहा है। और ये नामकरण कैसे कर रहे हैं, कहते हैं वसुदेव जी के यहाँ आपका पुत्र कभी जन्म लिया था, इसीलिए विद्वान लोग इसको श्रीमान वासुदेव कहते हैं। मैं नाम नहीं रख रहा हूं, भगवान का कोई नाम क्या रखेगा। कहते हैं कि विद्वान लोग इसको वासुदेव कहते हैं। इस तरह से नामकरण भगवान का होता है। कहते हैं, कब से है, कब से कहते हैं तो अब कहते हैं तो वही नाम रख रहा हूं मैं, नया नाम नहीं रख रहा है। इतना ही नहीं, एक नाम रख करके कहे बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, आपके सुत के, बार बार लगा रहे, आपके पुत्र के, मतलब वहीं पर बगल में रोहिणी जी का पुत्र है, वसुदेव जी का पुत्र है बलराम, तो उससे पृथक कर रहे हैं कि आपके पुत्र के बहुत से नाम हैं और बहुत से रूप हैं संति, वर्तमान क्रिया में लगा रहे, एक समय नहीं। आपके बच्चे के बहुत नाम हैं, ये अनादि काल से, हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, ये कहते भी हैं। इसके बहुत नाम हैं, अब मैं कितना गिनाऊं, और इसके रूप भी बहुत से हैं। एक ही संग में आपके गोद में है, इसके साथ साथ अनंत कोटि वैकुंठ में है, भक्तों के हृदय में है, और परमात्मा रूप से सबके हृदय में है। कारणोदक साई है, गर्भोदक साई है, कितना रूप है इसके, कितना अवतार, ये सब नित्य है। गर्गाचार्य जी के श्रीमुख से यह निकल रहा है कि कृष्ण के जो भी रूप हैं और जो भी नाम है वे नित्य हैं, इसीलिए संति, संति का अर्थ है। बहुनी नामानि बहुनी रूपाणि च संति,
कस्य ते सुतस्य। आपके पुत्र के बहुत नाम है और बहुत रूप, और ये नाम कैसे पड़े हैं? गुण कर्मानुरूपाणी। नाम और रूप धारण किया है और नाम पड़ा है इसका, तो गुणानुरूपाणी कर्मानुरूपाणी। इसके गुण बहुत हैं अनादिकाल से, और इसके कर्म हैं, तो कर्म के अनुसार इसके अनेक नाम हो गए हैं इसके और कर्म के लिए इसने अनेक रूप धारण किया है। तानी अहम वेद, लेकिन नंद बाबा उन सबको मैं जानता हूं। नंद बाबा एक गोप हैं, उनको समझाने के लिए तो गुरु हैं, लेकिन मैं सबको जानता हूं। तानी अहम वेद नो जना नो विदु। दूसरे साधारण पब्लिक मायाबद्ध जीव सब नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है, वे कहते हैं कि तानी अहम न वेद जना अपि न विदु। मुझे भी पता नहीं है कि कितना नाम इसका है और कितने इसके अवतार हैं, रूप है, और जनता क्या जानेगी। हमें भी पता नहीं है मैं वेद का विद्वान हूं, लेकिन हमें भी पता नहीं है। अनंत नाम है इसके, अनंत रूप हैं, तो जनता भी नहीं जानती, लोगों को पता नहीं है। लेकिन नंद बाबा को कन्विंस करने के लिए कहते हैं तानी अहम वेद परंतु जना नो विदु। मैं जानता हूं और आप जैसे जन को सबको पता नहीं। इसके बहुत नाम है, तो कुछ तो उसमें से एक दो रखना चाहिए। एक तो रख दिए, रख क्या दिए, उन्होंने कह दिया, कुछ लोग कहते हैं वासुदेव, तो एक नाम पड़ा कृष्ण का, वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत से नाम है इसके और बहुत से रूप हैं। इतना कह करके भी कहते, ऐसा वह श्रेय आभासक गोप गोकुल नंदन। यह गोपों को और गौओं के समुदाय को बहुत सुखी करेगा। आपका बेटा इतना सुलक्षण है कि यह गोपों को और गौओं को बहुत सुख देगा। अनेन सर्व दुर्गाणी जुयम मंजस्तरी से था, और इसके सहारे, इसके आश्रय में रहकर आप लोग समस्त कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। जितने दुर्ग होंगे, दुर्ग का अर्थ कठिन समय, युद्ध या संकट, किसी प्रकार का, सर्व दुर्गाणी, सब प्रकार के कष्ट को, संकट को, अनेन इसके द्वारा, जुयम अंजस तरीसे था, आप लोग आसानी से पार कर जाएंगे। कोई संकट आएगा लेकिन ये साथ में रहेगा लड़का, तो इसके संग से आप समस्त कठिनाइयों को अंजह, आसानी से, तरिष्य था, तर जाएंगे, पार कर जाएंगे। इस बात को गोप लोग सुनते होंगे तो कितना खुश होंगे। अभी अभी महासंकट से पार किया, इंद्र की वर्षा से, और उसके पहले भी कितनी कठिनाइयों से पार किया था। जंगल की आग से, काली नाग से, कई तरह से बचाए। अनेना सर्व दुर्गाणी, इसके द्वारा ये साथ में रहेगा तो आप लोग समस्त कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। ये इस बच्चे की विशेषता है। इसको हम लोगों को ही लेना चाहिए। अगर कृष्ण साथ में रहते हैं, कृष्ण का नाम यदि जिह्वा पर रहता है, तो जीवन की सारी कठिनाइयों को आसानी से पार किया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कहते पूरा अनेन ब्रजपते साधवो दस्यु पीड़िता अराजके रक्षमाणा जिज्ञुर दस्युन समेधिता। हे ब्रजपते, हे ब्रज के रक्षक, हे ब्रज के स्वामी नंद महाराज, पहले जमाने की बात बता रहा हूं, ये तो तीनों काल में प्रकट होता ही रहता है। तो पहले एक बार अराजकता छाई थी, राजा नहीं था इस पृथ्वी पर,
और लुटेरे जनता को बहुत तकलीफ दे रहे थे। ये महाराज पृथु के अवतार की याद दिला रहे हैं गर्गाचार्य। अंग महाराज राजा थे और बेन के अत्याचार से वे राज्य छोड़ करके चले गए। तो उस समय जितने भी डाकू थे वे जनता को लूटना, मारना, सताना चालू किए। अराजकता छा गई। राजा का होना बहुत आवश्यक है किसी राज्य में। इस समय सारी दुनिया में अराजकता है, क्योंकि नाम मात्र के राजा लोग हैं और वो भी अपनी चिंता में रहते हैं कि पता नहीं कब हट जाएंगे। तो राजा ही दस्यु का काम कर रहे हैं इस समय। इस शास्त्र में कहा गया है कलयुग में ऐसे लोग होंगे। जनता पर अत्यधिक टैक्स लगाना, इसी तरह से लूटना, सरकारी आदमी बन करके खूब फैसिलिटी में रहना, ये जनता की सेवा के लिए राजा होता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा निश्चित नरक में गिरता है। ये लक्ष्मण को समझा रहे थे कि तुम रहो, पिताजी मेरे दुख से दुखी हैं, यहां रहोगे तो ठीक रहेगा, जनता की सेवा करो, संभालो। लेकिन श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपके बिना जी ही नहीं सकता। तब भगवान उनको सांस ले गए। पहले जमाने में जब अंग महाराज राज छोड़ करके चले गए, उब करके बेन राजा बना, तो बेन को ऋषियों ने मार दिया। वो बहुत पापी था, भगवान की भक्ति, यज्ञ, दान आदि नहीं करने देता था। तो जब वो मर गया तो कोई राजा नहीं रहा, तो डाकू सब सामने आ गए मैदान में, लूटने लगे जनता को। उसका वर्णन भागवत में है। तो उस समय मुनियों ने फिर बेन के शरीर को मथा मंत्रों द्वारा, और इस तरह उसके शरीर को मथा। जब बांह को मथे तो उससे भगवान का अवतार हुआ, नाम पड़ा पृथु महाराज। तो उन्होंने इस पृथ्वी को समतल किया और इतना सुंदर शासन किया, इतना सुंदर शासन, सबको ठीक से भोजन मिलने लगा, सभी स्वस्थ थे और वैदिक शिक्षा के अनुसार जीवन बिताते थे। तो उसी की याद करा रहे हैं गर्गाचार्य जी। एक समय अराजकता छाई थी और आपके इस पुत्र ने ऐसा सहारा दिया कि इससे साधु प्रकृति की सज्जन जनता बहुत सुखी हुई, बहुत समृद्ध हुई, और इसके बल से दस्युन जिज्ञु, इसके बल से वे दस्युओं को जीत लिए, डाकुओं को जीत लिए। हे नंद बाबा, जो भी मनुष्य इस लड़के से प्रेम करेंगे, यह तस्मिन महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा, जो भी मनुष्य इस लड़के से, आपके पुत्र से प्रेम करेंगे, तो अरयो ना भी भुवन्ते तान, उनको शत्रु कभी भी बाधित नहीं कर सकते हैं। बाहर के शत्रु चाहे भीतर के शत्रु। बाहर के शत्रु हैं जैसे प्रत्यक्ष शत्रु, जीवन में हानि करने वाले, धन लेने वाले या और तरह से सताने वाले, दुख में डालने वाले शत्रु होते हैं। और भीतर के भी शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सब भीतर के शत्रु हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति आपके इस पुत्र का आश्रय लेंगे तो उनको बाहर और भीतर के शत्रु अभिभूत नहीं कर सकते हैं, परास्त नहीं कर सकते हैं। जैसे विष्णु पक्षान, विष्णु जिनके पक्ष में रहते हैं उन देवताओं को या वैष्णवों को असुरा न अभिभवंती। जैसे विष्णु जिनके पक्ष में है, विष्णु जिनके सहारे हैं, विष्णु को जो आश्रय लिए हैं, उनको असुर अभिभूत नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते। उसी तरह से जो भी महान भाग्यवान पुरुष मनुष्य इससे प्रेम करेंगे
उनको उनके बाहरी और भीतरी शत्रु दबा नहीं पाएंगे। महाभागा, वे महान भाग्यशाली होंगे, किस्मत उनकी वास्तव में खूब अच्छी होगी जो कृष्ण से प्रेम करेंगे। महाभागा का जो इस लड़के से प्रेम करते हैं वही वास्तव में फॉर्चुनेट हैं, वही भाग्यवान हैं, और उनको भीतरी और बाहरी शत्रु बाधित नहीं कर सकते। तस्मात् नंद कुमारोयम नारायण समो गुणै। हे नंद महाराज, अयम ते कुमार, आपका यह बच्चा, आपका पुत्र, गुण ही नारायण सम है, गुणों में नारायण के समान है। गुण ही नारायण सम, भगवान नारायण सब जगह प्रसिद्ध हैं, आपका बेटा गुणों में नारायण के समान है। और इसका वास्तविक अर्थ यह है कि गर्गाचार्य जी कहते हैं कि गुणों में नारायण ही इसके बराबर हैं और दुनिया में कोई नहीं। गुणों में इसकी समता केवल भगवान नारायण कर सकते हैं। ये वास्तविक अर्थ। श्रिया कीर्त्यानुभावेन, कौन कौन कर्म में? धन में, सौंदर्य में और कीर्ति में और प्रभाव में। धन से, कीर्ति से और प्रभाव से और अन्य सब गुणों से यह पुत्र आपका नारायण के समान है। अतः गोपा यश समाहित। यहां से थोड़ा सा नंद बाबा बदल रहे हैं। गर्गाचार्य ने कहा था कि इसकी रक्षा कीजिए, इसकी रक्षा कीजिए, ये केवल स्नेह उत्पन्न करने के लिए। तो और यहां नंद बाबा उस वाक्य को अब गोपों को समझाकर कह रहे कि तत्कर्मसु न विस्मय। इसलिए इस बच्चे के कर्म के विषय में, चाहे गोवर्धन धारण करे या कालिये का दमन करे या दवानल पान करे या किसी असुर का वध करे, इन सब कर्मों में न विस्मय, कोई आश्चर्य नहीं है। जब गुणों में नारायण के समान है तो ये विस्मय की बात नहीं है। यही बात उन्होंने कहा था। और इतना कह करके वे अपने घर चले गए, मथुरा जी चले गए, स्वगृहम गते। तब से अब हमारा मत सुनो, मैं क्या मानता हूं इस बच्चे को। मन्ने नारायणस्यांशम कृष्णम अक्लिष्ट कारण। मैं उसी समय से गर्गाचार्य की बात सुन करके मानता हूं कि मेरा बेटा नारायण का साक्षात अंश है, उनका अंश है, नारायण नहीं है। नारायण का आवेश होता है इसमें, नारायण भगवान की कृपा है इस पर, यही मैं मानता हूं। मन्ने नारायण श्यांसम कृष्णम अक्लिष्ट कार्य। नारायण का अनुग्रह हमारे बच्चे पर है, उनका आशीर्वाद है, उनका आवेश है, इसीलिए कृष्ण अक्लिष्ट कारणम, कठिन से कठिन काम भी कर देता है। अक्लिष्ट कारणम, कोई भी काम बड़े आसान से करता है, बड़े भारी काम को भी बिना किसी दिक्कत के कर देता है। अब इंद्र वर्षा कर रहे थे, उसमें कोई परिश्रम नहीं लगाया और एक हाथ से ये गोवर्धन टांग करके रक्षा कर दिया। तो नारायण की कृपा है, भगवान की कृपा है हमारे पुत्र पर। तो वे अब नंद बाबा की बात सुनकर के ब्रजवासियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई? सुखदेव जी कहते, इति नंद वचः श्रुत्वा गर्ग गीतम ब्रजं कृष्ण। नंद बाबा ने वास्तव में गर्ग गीत सुनाया। गर्गाचार्य ने जो कृष्ण के विषय में कहा था उसी को यथावत सुनाया। तो वे ब्रजवासी दृष्ट श्रुतानुभावास्ते कृष्ण श्यामी तेज, अमित तेजस्वी कृष्ण के अनुभाव को देखे भी थे और सुने भी थे। नंद बाबा से भी सुने, गर्गाचार्य के मुख से कहा हुआ बात। तो मुदिता, बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, आनंद में हो गए सभी ब्रजवासी। नंद मानर्चो, नंद बाबा का बहुत सत्कार किए, और कृष्णम च, और कृष्ण का भी बहुत सत्कार किए।
कृष्ण को कुछ पहनने के लिए नया कपड़ा दिए, मिठाई दिए, माखन दिए, रोज सत्कार कर रहे थे और गोद में लेकर के चूम रहे थे, खिला रहे थे। धन्य है बेटा, जुग जुग जियो, इसी तरह से हमारी रक्षा करो और तुम्हारे शत्रुओं का दमन हो, सुखी रहो, चिरंजीवी रहो। यही नंद बाबा के प्रवचन का प्रभाव पड़ा। गत विस्मया, अब विस्मय चला गया। शुरू के श्लोक में आप लोग देखेंगे कि लिखा था विस्मय में हो गए। इस अध्याय के सुविस्मिता है और अब गत विस्मया, विस्मय नहीं रहा। नारायण की कृपा है इस पर। ये नहीं जानते थे कि यही साक्षात नारायण है। इस लीला को, गोवर्धन धारण की लीला को अब श्री सुखदेव गोस्वामी गा रहे हैं बृहत छंद में और भगवान गोविंद की प्रसन्नता की प्रार्थना कर रहे हैं। ये भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिन्होंने गोवर्धन धारण किया, जो गौओं के वास्तविक इंद्र हैं, गोवर्धन धारण करके रक्षा किया, वे हम पर प्रसन्न रहे। वो श्री कृष्ण प्रीति की प्रार्थना कर रहे हैं। देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा वज्रास्म पार्षानिलय सीदत्पाल पशु स्त्रियात्म शरण दृष्ट्वानुकाम्पि स्मयन् उत्पात्यैककरेण शैलमबलो लीलोच्छिलेन्द्रम् यथा बिभ्रद्गोष्ठमपान्महेन्द्रमदवीत् प्रियानैन्द्रो गवाम् प्रियानैन्द्रो गवाम्। श्लोक थोड़ी सी व्याख्या की जा रही है। गोवर्धनो धरणम सपरिकरम अनुस्मरण प्रकटित ऐश्वर्यस्य श्री कृष्णस्य प्रीतिम प्रार्थयते। श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कहते कहते भगवान गिरिराज धरण से कहते हैं कि वे हम पर प्रसन्न रहें, वे हम पर प्रसन्न हों, भगवान की प्रीति की प्रार्थना करें। यज्ञ विप्लव रुषा, यज्ञ के विप्लव से, यज्ञ निवारण करने से क्रोध हो गया इंद्र को, तो इंद्र के क्रोध करने से, इंद्र यज्ञ भंग होने से जो क्रोध किए थे, उस क्रोध से देवे बरसती सती, इंद्र के वर्षा किए जाने पर, देवे माने इंद्र, जब इंद्र वर्षा करने लगे तो उस समय वज्रास्म वर्षा निलय, वज्रपात और ओला वर्षा, तीव्र जल वर्षा और तीव्र वायु अनिलय, वज्र अस्म पर्श और अनिलय, वज्रपात, ओला और तीव्र हवा से सीदत पाल पशु स्त्री, पशुओं का पालन करने वाले पशु और स्त्रियां सब दुखी होने लगे, बहुत कष्ट में पड़ गए, पीड़ा में पड़ गए। तो उस समय, अच्छा, इनकी विशेषता बता रहे हैं कि ब्रज में रहने वाले जो भी पाल हैं, पाल मतलब गोपाल, गायों का पालन करने वाले गोप, और पशु गौएं और स्त्रियां, आत्मशरणम, भगवान ने देखा कि मैं ही इनकी शरण हूं, मैं ही इनका रक्षक हूं, और बड़े दुख में हैं, कष्ट भोग रहे हैं। आत्मा स्वयमेव शरणम जस तत्गोष्ठम, ये गोष्ठ का विशेषण है, इसमें स्त्री, पशु और गोपाल हैं, दुख भोग रहे थे। दृष्टवा, इसको देख करके कि सारे पशु, स्त्रियां, बच्चे और गोपगण दुखी हैं, हाहाकार कर रहे हैं,
इंद्र की वर्षा में बाढ़ में डूबने की हालत में हो गए हैं और ओला बरस रहा है, जोर की आंधी चल रही है, इससे ये दुखी हैं। इसको देख करके अपनी करुणा दृष्टि से भगवान ने जब देखा तो अनुकंपी हृदय में अनुकंपा की बाढ़ आ गई, परम दयालु हो गए और उत्समयन और फिर हंसने लगे। इंद्र की वर्षा से चिंता नहीं किए, हंस रहे थे, अपनी प्रौढ़ी व्यक्त कर रहे थे। ये तो कुछ नहीं है, कोई चिंता मत कीजिए, वर्षा हो रही तो क्या है। हंसने लगे और शैलम उत्पाट्य, श्री गोवर्धन जी को उत्पाट्य उखाड़ लिए। कैसे? अबलह, जैसे कोई बालक उच्छिलिंद्रम। यह अबलह श्री कृष्ण बालक हैं 7 वर्ष के, और लीलो छिलिंद्रम अथवा कोई बालक जैसे खेल खेल में बरसाती छत्ते को उखाड़ लेता है। एक घास उगती है ना, वो छत्ता जैसा चौड़ा कुछ, उसको बरसाती छत्ता कहते हैं। जैसे बच्चा उसको खेल खेल में उखाड़ लेता है और धारण करके अन्य बच्चों को दिखाता है, मैं छत्ता तान लिया। तो इस तरह से श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को एक करेण बरसाती छत्ते की तरह उखाड़ ली, उत्पाट्य, और एक करेण, एक हाथ से, बाएं हाथ से, बाएं अंगुली पर बिभ्रत धारण किए, और धारण करके गोष्ठम अपात, गोष्ठ का पालन किए, ब्रज की रक्षा किए। महेंद्र मद भीत, महेंद्र का मद भेदन कर दिए, इंद्र गर्भहारी हुए। ऐसे गवाम इंद्र, गौओं के पालक, गौओं को सुख देने वाले इंद्र, गोविंद, गोकुलेंद्र, नह प्रिया, हम सभी पर प्रसन्न रहें। प्रसन्न भवतु, प्रियात का प्रसन्न भवतु, भगवान के स्व विषय प्रीति की प्रार्थना कर रहे हैं सुखदेव मुनि। कथा कहते 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 हैं कि भगवान हम पर प्रसन्न हों, हम पर प्रसन्न रहें, और पूरी लीला को कह करके उसी की याद कर रहे हैं संक्षेप में एक श्लोक में। पुनस्तामेव लीलाम स्मरन तत्र दर्शित गोकुल कृपातिशयम श्री कृष्णम स्मरन तत्कृपा में व स्वपुरुषार्थत्वेन प्रार्थयमानस तमेव निजेष्ट देवत्वेन व्यंजयति। गोवर्धन धारण की लीला को संक्षेप में एक श्लोक में कहते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की कृपा ही मेरा पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण हम पर कृपा करें, हम पर प्रसन्न रहें, और गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण को ही अपना इष्ट देव मान रहे हैं या व्यंजित हो रहा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट देव को प्रणाम करता है अंत में या शुरू में, तो श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन की, लेकिन ऐसा श्लोक कि ये हम पर प्रसन्न रहें, गिरवरधारी गोवर्धनधारी भगवान हम पर प्रसन्न रहें, यह प्रार्थना कर रहे हैं। सर्व वेद के वेत्ता हैं, भगवान के पुत्र हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, भगवान वेदव्यास देव के। तो इस सब के लिए हम सभी जीवों पर, आगे होने वाले जो हो गए हैं मनुष्य, पशु, पक्षी, सब पर गिरधारी भगवान संतुष्ट रहें, हम पर प्रसन्न रहें, हम सब पर कृपा करें। सारे जगत के जीवों को आत्मसात करके सबकी ओर से प्रार्थना कर रहे हैं कि न अस्माकम प्रियात, हम सब पर प्रसन्न रहें। देवे वर्षति यज्ञ विप्लवरुषा वज्रास्म पर्षा निलय श्रीदा पाल पशु स्त्रियात्म शरण दृष्ट्वानुकाम्योस्मयन् उत्पाटैककरेण शैलमवलो
लीलोच्छिलेन्द्रं यथा बिभ्रद्गोष्ठमपा महेन्द्रमदभिः प्रियानैन्द्रो गवान् प्रियानैन्द्रो गवान्। नः प्रियात, हम सब पर भगवान प्रसन्न रहे। इस लीला में भगवान का अपने भक्तों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति एक अनुपम स्नेह प्रकट होता है। ये चाहते तो संकल्प मात्र से रक्षा कर सकते हैं और इंद्र का मान मर्दन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पर्वत उखाड़ लिया रक्षा के लिए। भगवान के हृदय में ब्रजवासियों के प्रति जो स्नेह है वह प्रकट हुआ। इस लीला को कहकर श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रीति की प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पर प्रसन्न रहें, हम पर खुश रहें। यही हमारे जीवन का पुरुषार्थ है, यही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। इस तरह से बहुत कम जगह पर ही सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना किए। तो ऐसे प्रभु हम पर प्रसन्न रहे। तो इस लीला को, गोवर्धन जी के लीला को एक दो पद में गाना चाहिए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी खुद ही गाने लगे। अब देवे वर्षति यज्ञ विप्लवरुषा वज्रास्म पार्षानिलैः सीदात्पालपशुस्त्रियात्मशरणम् दृष्ट्वानुकाम्प्युत्स्मयन् उत्पाट्यैककरेण शैलमबलो लीलोच्छिलेन्द्रं यथा बिभ्रद्गोष्ठमपात् महेन्द्रमदभिः प्रियानैन्द्रो गवान् श्रील सुखदेव गोस्वामी गोवर्धन धारण की लीला को कह करके अंत में एक श्लोक में संपूर्ण लीला का वर्णन कर रहे हैं। और गोवर्धन धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण का और उनके परिकरों का स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे गिरधारी प्रभु भगवान हम पर प्रसन्न हों। गोवर्धनोद्धरणं सपरिकरम अनुस्मरण प्रकटित ऐश्वर्यस्य श्री कृष्णस्य प्रीतिम प्रार्थयते देव इति। जब इंद्र का यज्ञ निवारित कर दिया भगवान ने, तो इस क्रोध से यज्ञ विप्लव रुषा, यज्ञ के विनाश के कारण उन्हें क्रोध हुआ इंद्र को, और वो क्रोध से देवे वर्षति सती, जब इंद्र वर्षा करने लगे और उस वर्षा से सभी गोप और पशुएं और स्त्रियां अत्यंत पीड़ित हो गए। वज्रास्म परसा निलय सीदत पाल पशु स्त्री,
वज्र पड़ रहा था और ओले बरस रहे थे तथा परस अनिल चल रहा था। परुष अनिल, बहुत जोर की आंधी, एक तो वर्षा और वो भी ओले की वर्षा और वज्रपात और बहुत तेज आंधी चल रही थी, हवा चल रही थी। उसको श्रील सुखदेव गोस्वामी परस अनिल कहा, बहुत कठोर वायु। तो वज्रपात और ओलों की वर्षा और तीव्र वायु के झोंके, इस कारण से ब्रज के गोप बड़े दुखित हुए, थरथर कांपने लगे, पानी में डूबने लगे तथा पशु भी कांपने लगे, बहुत दुखी हो गए। और स्त्रियां यह देखकर दृष्टवा भगवान ने विचार किया, आत्मशरणम, मैं ही इनका रक्षक हूं और इंद्र इन्हें इस तरह से दुखी कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, तो इसको देख करके अनुकंपी, भगवान ने श्री कृष्ण अनुकंपी हो गए अथवा अनुकंपा से भर गए। सब बिलख रहे थे, स्त्रियां रो रही थी, बच्चे रो रहे थे और गोप सभी हाहाकार कर रहे थे, डूब रहे थे। अब जरा विचार कीजिए उस स्थिति को, ओला भी बरस रहा है बड़ा बड़ा और आंधी चल रही है और वज्रपात हो रहा है, बादलों की गड़गड़ाहट, वज्रपात, बिजली चमक रही है। इस दशा में ब्रजवासियों को, गोपों को, गौओं को और स्त्रियों को और बच्चों को, सबको देख करके भगवान अनुकंपी हुए, अनुकंपा उत्पन्न हो गई। अनुकंप का अर्थ होता है किसी के दुख को देख करके जब व्यक्ति कांप जाए, उसके हृदय में दर्द हो, तो इसको अनुकंपा कहते हैं। किसी की दयनीय दशा को देख करके जो कंप होता है कलेजा में या शरीर में विकार होता है, दया हो जाती है कि इसका दुख दूर करना चाहिए, तो इसको अनुकंपा कहते हैं। तो अनुकंपी हो करके उस समय मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं इसलिए कि इससे बचना कोई कठिन नहीं है, ये हमारे बाएं हाथ का खेल होगा, बचा लेना। उत्स्मयन, उत्स्मयन, बहुत ही अच्छी मुस्कान से मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए जिन्होंने शैलम उत्पाट्य, शैल उखाड़ लिया, गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया, अबलह, जैसे बच्चा बरसाती छत्ते को उठा लेता है, उस तरह से उन्होंने उस पर्वत को उखाड़ा और उठा लिया, एक करेणा, एक हाथ से। केवल उठा ही नहीं लिया, बिभ्रत, 7 दिन 7 रात तक जो धारण किए रहे। और इस तरह जिन्होंने महेंद्र का मान मर्दन किया, महेंद्र मद भित, महेंद्र के गर्भ को दूर किया, तो इंद्र गर्भहारी गवाम इंद्र गोविंद नह अस्माकम किंवा अस्मभ्यम अस्मन प्रतिवा प्रियात, ऐसे गोवर्धन धारण किए हुए श्री भगवान जो हमारे इष्ट देव हैं, हमारे सब कुछ हैं, वे हम पर प्रसन्न हो। सुखदेव गोस्वामी बहुवचन में भगवान की प्रसन्नता चाह रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे परीक्षित को आत्मसात किए हैं या उस सभा में बैठे हुए सब लोगों के प्रति या आगे होने वाली जनता या भक्तों को वे आत्मसात कर रहे हैं। भगवान हम सब पर प्रसन्न रहें। इस लीला में
भगवान श्री कृष्ण की भक्तवत्सलता पूर्ण प्रकट है। ब्रजवासियों को, गौओं को, सबको बचाने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। तो इस पर श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं इस श्लोक के उपक्रम में, पुनस्ताम एवं लीलाम स्मरण, गोवर्धन धारण की उसी लीला का स्मरण कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और तत्र दर्शित गोकुल कृपातिशयम श्री कृष्णम, इस लीला में श्री कृष्ण ने अपनी अतिशय कृपा को प्रकट किया है, उनकी कृपा प्रकट हुई है। तो ऐसे श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए तत्कृपा में व स्वपुरुषार्थत्वेन प्रार्थयमानः, भगवान की कृपा को ही अपना परम पुरुषार्थ मानते हुए और उसी की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हम पर कृपा करें। तो यहां पर जीव गोस्वामी जी कहते तमेव निजेष्ट देवत्वेन व्यंजयति इति, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अनेक स्वरूप हैं, अनेक अवतार हैं और अपने कृष्ण स्वरूप से ही अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। परंतु गोवर्धन धारण के इस दृश्य की याद करके सुखदेव गोस्वामी इसी समय भगवान कृष्ण के प्रसन्नता की कामना कर रहे हैं। गोवर्धन धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं। इसका अर्थ है नहीं गोवर्धन धारण किए हैं तो इष्ट देव नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। लेकिन भगवान की समस्त लीलाओं में सुखदेव गोस्वामी इसी समय श्री कृष्ण से प्रीति की प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस पर जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि यही सुखदेव गोस्वामी के इष्ट देव हैं, उनकी प्रसन्नता चाह रहे हैं। और चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं परीक्षितम स्वांतः पातम मानयन कृष्ण प्रीतिम प्रार्थयते, न हम पर गोवर्धनधारी भगवान प्रसन्न हो। तो परीक्षित महाराज को स्वांतः पातम मानयन, अपने में या अपने समाज में आत्मसात करके सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सभी पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हों। दीनानुकंपी स्वदुर्मद घनत्वद गुण निधे स्वपाश्य प्रीतिम प्रार्थयते। यहां भगवान की दो प्रकार के लीला के दो अभिप्राय बहुत व्यक्त हो रहे हैं। स्वर्ग के देवताओं का, इंद्र का अनादर करना और ब्रजवासियों की रक्षा करना, उनसे प्रेम करना, उनके लिए गोवर्धन उठा लिए और उनका मान मर्दन किए। देवराजेंद्र का मान मर्दन कर रहे हैं और गोपों की रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी कृपा एक तरफ प्रकट किया और एक तरफ उपेक्षा देवताओं की। इस तरह से जो परिपूर्ण है, गुण के निधि हैं, तो ऐसे अपने उपास्य भगवान की प्रीति चाह रहे हैं। इस सिद्धांत प्रदीप में श्री सुखदेव जी कहते हैं, निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव, ऐसे प्रभु के कृपा की याचना कर रहे हैं। इसमें सब कुछ आया है एक श्लोक में। यज्ञ विप्लव रुषा, 24वें अध्याय में वर्णन आया था कि इंद्र के यज्ञ का भगवान ने निवारण किया, निवारण के नहीं करने दिया, तो उसी को विप्लव कहते हैं। विप्लव, विशेष प्लव, प्लव का अर्थ होता है बाढ़। विप्लव में बाढ़ में बहा दे, नहीं माने, डुबा दिए उसको। तो विप्लव का एक अर्थ विनाश होता ही है। यज्ञ का विनाश करने से इंद्र क्रोधित हुए। तब फिर देवे वर्षति सती, देवे माने इंद्र, फिर इंद्र वर्षा करने लगे। वज्र, अस्म और पर्श अनिल की वर्षा करने लगे। इससे गोप
पशुगण और स्त्रियां, बच्चे सभी बहुत पीड़ित हुए, दुखी हुए। तो भगवान ने उनको देख करके अनुकंपा किया। कृपामय तो है ही, लेकिन उस समय उनकी दशा देख करके कृपा बिल्कुल प्रकट हो गई, इसलिए उनको अनुकंपी कहते हैं। जिसमें अनुकंपा हो वो है अनुकंपी। तो हंसते हुए गोवर्धन पर्वत को उठा करके और बाएं हाथ में धारण करते, जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ कर धारण करते। जैसे बच्चा उठाता है छत्ता तो ऐसे धारण करता है। कभी कभी दिखाते हैं सिर पर भी छत्ता रखें, उसको घुमाते भी हैं। तो भगवान गोवर्धन पर्वत को ऐसे घुमा भी रहे थे कभी कभी। ये दृष्टांत सूचित करता है कोई भार नहीं है। वो भगवान ही बता रहे थे ब्रजवासियों को कि मेरे लिए कुछ नहीं है। तो इस तरह से गोवर्धन धारण को किए हुए जो परम प्रसन्न है और अपने भक्तों के प्रति जिनकी अनुकंपा प्रकट हुई, वे प्रभु हम पर प्रसन्न। सीदत पाल पशु स्त्री पश्वादी नाम जथोत्तरम अवसादस्याधिक्यम। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि सीदत दुख है, दुख हो रहा था इंद्र की वर्षा से, तो उसमें पहले नाम दे रहे हैं पाल, पशु और स्त्री। तो उत्तर उत्तर को बाद वाले को ज्यादा दुख हो रहा था। सबसे ज्यादा कष्ट स्त्रियों को हुआ, उसके बाद पशुओं को हुआ, उसके बाद गोपों को हुआ। जथोत्तरम अवसादस्य आधिक्यम तेन चानुकंपाया आधिक्यम तेषु ज्ञेयम्। तो जिसको जितना दुख हुआ था उतना ही उस पर ज्यादा कृपा हो रही थी।